प्रश्न 2, जांचिए कि निम्नांकित अनुपात समानुपात बनाते हैं या नहीं। यदि समानुपात बनता हो तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। तीसरा, 24 लीटर अनुपात 64 लीटर और 27 ग्राम अनुपात 70 ग्राम। तो 24 लीटर अनुपात 64 लीटर है, इसको हम लिख लेंगे 24/64। दोनों लीटर में है तो 24/64 को हम क्या लिख लेंगे, 24/64। अब देखिए 8 से कट रहा है, 8 तिया 24, 8 8 64, यानी कितना आ गया 3/8। 3/8 को हम लिख सकते हैं 3:8। तो 24/64 आ गया 3:8। कॉमा देंगे। अब 27 ग्राम अनुपात 70 ग्राम को यहाँ पे लिखेंगे। तो 27/70 है तो 27/70 लिख लेंगे। तो 27 और 70 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसका अनुपात हो गया 27/70। तो 24/64 आया है 3:8 और 27/70 आ गया 27/70। तो दोनों का अनुपात देखिए अलग अलग आया है, एक 3:8 है, एक है 27/70। तो इसका मतलब ये समानुपात में नहीं है। जब दोनों का अनुपात बराबर आता तभी ये समानुपात में होता। तो इसका उत्तर हो जाएगा समानुपात में नहीं है। समानुपात में नहीं है, ये राशि समानुपात में नहीं है। चौथा प्रश्न, 51 किलोग्राम अनुपात 34 किलोग्राम और 1.5 घंटा अनुपात 1 घंटा। तो 51 किलोग्राम अनुपात 34 किलोग्राम और 1.5 घंटा अनुपात 1 घंटा है। तो 51 किलोग्राम अनुपात 34 किलोग्राम को हम लिख लेंगे 51/34 है, यानी 51/34 लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए 17 के पहाड़ा में दोनों आता है, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 दूना 34, 17 तिया 51, कितना आ गया 3/2, यानी 3/2 को हम लिख लेंगे 3:2। कॉमा देंगे यहाँ पे। अब तो 51/34 आ गया 3:2। अब है 1.5 घंटा अनुपात 1 घंटा। तो 1.5 अनुपात 1 है तो 1.5/1 लिख लेंगे।
1.5:1 है, तो 1.5/1 लिख लेंगे। अब देखिए, एक में दशमलव है, एक में दशमलव नहीं है, तो यहाँ पे दशमलव हटाना होगा। ठीक है, दोनों को एक जैसा करेंगे तो यहाँ पे जब दशमलव हटाएंगे तो 1 के साथ 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। देखिए, दशमलव के दाईं ओर एक अंक है, तो 1 पे 1 शून्य देंगे, यानी 10 से 1 को गुना कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो 1 पे 1 शून्य देंगे बटा में, यानी 1 में 10 गुना हो जाएगा। तो 1.5/1 को हम लिख लेंगे 15/1 गुना 10। अब देखिए, 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो कितना आ गया? 3/2 आ गया। 5 से दोनों को काट दिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो 3 है ऊपर में और नीचे 2 है, तो 2 गुना 1 2 हो गया, तो 3/2 हो गया, 3:2। तो दोनों का अनुपात देखिए बराबर आ गया है। यहाँ भी 3:2 है, यहाँ भी 3:2 आया, यानी 51 किलोग्राम अनुपात 34 किलोग्राम का अनुपात आ गया 3:2, और 1.5 घंटा अनुपात 1 घंटा का अनुपात आ गया 3:2। तो दोनों का अनुपात बराबर है, इसका मतलब ये समानुपात में है, तो लिखेंगे। तो यहीं से पता लग गया कि ये समानुपात में है, इसका मतलब अब इस तरह से लिख देंगे, अतः 51 किलोग्राम अनुपात 34 किलोग्राम समानुपात। देखिए, समानुपात का इस तरह से 4 बिंदु देंगे। समानुपात हो गया 1.5 घंटा अनुपात 1 घंटा। तो इस तरह से समानुपात का चिन्ह देंगे यहाँ पे। तो 51 किलोग्राम अनुपात 34 किलोग्राम समानुपात 1.5 घंटा अनुपात 1 घंटा। अब कह रहा है कि जब ये समानुपात में है तो उसका मध्य पद और चरम पद लिखिए। तो लिखेंगे मध्य पद, मध्य पद हो गया, मध्य पद जो बीच में है, देखिए ये दोनों बीच में है, ठीक है, दूसरा और तीसरा पद जो है वो बीच में है, तो ये हो गया मध्य पद, मध्य मतलब बीच में। तो 34 किलोग्राम कौमा 1.5 घंटा, ये हो गया मध्य पद, कौमा देंगे। अब चरम पद लिखेंगे। चरम पद मतलब जो शुरुआत में है और अंत में है, यानी पहला और चौथा पद। तो 51 किलोग्राम कौमा 1 घंटा। तो इस तरह से मध्य पद और चरम पद लिख देंगे। पांचवा प्रश्न, 6 रुपया अनुपात 4 रुपया और 18 सेकंड अनुपात 16 सेकंड। तो 6 रुपया अनुपात 4 रुपया को, यानी 6:4 है, तो इसको लिख लेंगे 6/4। देखिए 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 तिया
6, तो कितना आ गया 3/2 आ गया, यानी अनुपात में लिख लेंगे तो हो गया 3:2, कॉमा देंगे अब तो 6:4 है, यानी 6 रुपया अनुपात 4 रुपया को हम लिख लेंगे, यानी 6:4 को लिख लेंगे 6/4, 2 से दोनों कट रहा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, आ गया 3:2। अब 18 सेकेंड और 16 सेकेंड है, 18 सेकेंड अनुपात 16 सेकेंड, यानी 18:16 है, तो इसको लिख लेंगे बटा में 18/16, 2 से कट रहा है, 2 8 16, 2 9 18, देखिए 2 8 16, 2 9 18, तो 9/8 आ गया, यानी 9:8 हो गया, तो 18:16 हो गया, 9:8, 6:4 हो गया, 3:2, तो दोनों का अनुपात देखिए बराबर नहीं आया है, इसका मतलब ये समानुपात में नहीं है, क्योंकि ये दोनों देखिए बराबर नहीं आया है, तो लिखेंगे समानुपात में नहीं है, इसका उत्तर हो गया समानुपात में नहीं है, ये राशि समानुपात में नहीं है।